हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम अपनी पीवाईक्यू की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिजिटल के और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उसमें से भी मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर उनके दिए हैं, तो इसलिए हम उनका सोल्यूशन नहीं करेंगे इस सेशन में। अगर किसी को उस सेशन में कोई डाउट हो तो आप अभी भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो आज के लेक्चर में भी हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन और मोस्टली क्वेश्चन डिजिटल के हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डिजिटल से कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट के मैप के और कुछ गेट के और कुछ नंबर सिस्टम के भी सवाल हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज के सेशन में भी आपको यही करना है कि क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व करना है। और आप ये मैच करा करिए कि आपका जो तरीका है उससे आपका टाइम सेव हो रहा है कि नहीं, और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही है, बट लिमिटेड टाइम में हमको सॉल्व करना है कि सोल्यूशन निकालने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के सेशन में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर मैच करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपके कितने सारे क्वेश्चन आपने बिना सोल्यूशन देखे आपके सही निकले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आज मैं आपके लिए डिजिटल से लेके आया हूँ। तो ये भी एक गेट का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने दिया था उससे थोड़ा सा सिमिलर, बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी वैरायटी आपको और मैं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन की, कि ऐसे भी गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100% इन क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको डाटा दिया गया है, F1 की वैल्यू इसमें दी गई है हमको सिग्मा 0 2 5 8 40, ठीक है। और इसमें F2 की वैल्यू आपको दी गई है 2 3 6 8 14 15, ठीक है। तो अब उसके बाद इसमें दी गई F3 की वैल्यू, इसमें दी गई वैल्यू F3 की 2 7 11 एंड 14, ठीक है। अब एक गेट इसमें बनाया गया है, डायग्राम इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें एक एंड गेट लगाया हुआ है और इसको कनेक्ट किया है और गेट से। और गेट का सिंबल आप जानते हैं, सॉरी XOR गेट का सिंबल आप लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें F1 ये है, F2 ये है, और F3 को कनेक्ट किया गया है XOR से F3, ठीक है। इसमें मैं लिखे दे रहा हूँ एंड, और ये हो गया हमारा XOR। अब यहाँ पे दी गई है वैल्यू F, तो F की वैल्यू हमको निकालनी है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन निकाल के इसको सॉल्व करना है। मगर चलिए करके देखते हैं, बिना ऑप्शन के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन की नीड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बट जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं उनको बस एक दिक्कत आई, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने जो 2 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए थे, मैंने होमवर्क को भी दिया था, तो उसमें XOR गेट नहीं था, एंड था, और गेट की हेल्प से या नॉट गेट की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। बट इसमें तो XOR भैया दे दिया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखते हैं। तो F1 की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से दी गई है, क्या दी गई है 0 2 5 8 और 14, और F2 की वैल्यू हमको दी गई है 2 3 6 8 14 एंड 15, ठीक है। अब एंड की प्रॉपर्टी हमको पता है कि एंड में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन है भैया 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन नजर आ रहा 8 कॉमन है, और कोई कॉमन है 14 कॉमन है, तो यहाँ से ये इतना आ गया, और कुछ कॉमन आ रहा
2 आ रहा, 8 आ रहा, 14 आ रहा, तो यहाँ से इतना ही कॉमन है। अब F3 की वैल्यू क्या दी गई है, 2, 7, 11 एंड 14। अब और गेट होता तो इसका हम यूनियन ले लेते हैं, बट XOR में क्या करते हैं, तो XOR की प्रॉपर्टी समझो। XOR में हमको पता होता है कि XOR कैसे वर्क करता है। अगर सेम इनपुट है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। क्या होती है, सेम इनपुट पे वैल्यू हो जाती है 0, डिफरेंट इनपुट पे वैल्यू हो जाती है 1। इसका एक सिंपल एग्जांपल है आपके घर की ट्यूबलाइट की बटन। अगर हम बीच पे रखें तो एक अगर 2 वे बटन लगाते हैं हम अपने घर में, अगर आप लगा रहे होंगे तो अगर एक पार्ट में अगर नीचे की तरफ होगा ऑन की तरफ, तो दूसरे में वो ऑफ की तरफ होगा, तभी वो ऑन ऑफ होती रहे। कि नीचे से हमने बंद कर दिया तो ऊपर से हम ऑन कर सके। तो ये बेसिकली XOR प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, उसमें XOR गेट का यूज होता है। ठीक है, तो ये एक इसका सिंपल एग्जांपल है। तो XOR गेट में हम क्या समझे कि सेम इनपुट पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और डिफरेंट इनपुट पे क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब यहाँ पे XOR गेट को हमको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंट वैल्यू जो सेम है। अब देखो यहाँ से 2 है और यहाँ से भी 2 है, तो यहाँ पे क्या XOR गेट एक्टिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि भैया सेम है तो सेम पे 0 होता है, तो इनएक्टिव हुआ। अब आगे 14 है, तो 14 पे क्या XOR गेट एक्टिव हुआ, नहीं हुआ। तो अब वैल्यू क्या निकल के यहाँ से कि ऊपर से आ गया हमारा 8 कॉमा, अब यहाँ से आ गया 7 कॉमा 11। बेसिकली इसमें ये करना होता है कि जो सेम पार्ट है XOR के केस में उसको एलिमिनेट कर देंगे और जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको लिख देंगे। तो ये F की हमारी फाइनल वैल्यू है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप के गेट में भी क्वेश्चन आए हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक इस तरह के क्वेश्चन का एक वैरायटी और है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर यहाँ पे XOR की जगह XNOR होता तो क्या करते, मानो कि यहाँ पे XNOR होता, ठीक है, तो क्या करते। तो अब यहाँ पे हम लोग करते कि देखो क्या करते, अब XNOR की प्रॉपर्टी क्या होती है, XNOR की प्रॉपर्टी होती है भैया कि उसमें सेम इनपुट पे वो एक्टिव हो जाता है और डिफरेंट इनपुट पे वो डिएक्टिव हो जाता है। तो सेम इनपुट पे वैल्यू हो जाएगी 1 और डिफरेंट इनपुट पे हो जाएगी वैल्यू 0। तो अब इस क्वेश्चन का फिर आंसर होता जो हमने एलिमिनेट किया है पार्ट, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता। क्या क्या, 2 देन 14, क्योंकि 8 7 जो डिफरेंट वैल्यू है उन पे XNOR गेट वर्क नहीं करता। तो आई होप दोनों टाइप के क्वेश्चन जो इस तरह से बन सकते हैं XOR XNOR का यूज करके, उनमें अब किसी कोई स्टूडेंट को भी कोई डाउट नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मिस्टेक करके मत आइएगा। और एंड और नॉट गेट का यूज आप करना जानते हैं, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन में आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो बस आपको ये सिर्फ XOR और XNOR के प्रॉपर्टीज को याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार गेट में आए, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऑप्शन बेस पे है, तो इसको मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखो अब इस थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये सिंबल है आपका XOR का, ठीक है, हमको पता है। ये सिंबल है XNOR का, ये भी पता है। तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं। पहला है कि P XOR Q इक्वल P नॉट Q, ठीक है, ये। और सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है P XOR Q इक्वल P XNOR Q, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है P XOR Q और P XOR Q। और उसके बाद फोर्थ दिया गया है P XOR P कॉम्प्लीमेंट XOR Q, और आगे दिया है P XNOR P कॉम्प्लीमेंट XNOR Q कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें क्या बताना है, इसमें नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट। आपको इन ऑप्शन को चेक करके ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी XOR और XNOR के केस में सही है, मतलब करेक्ट नहीं है। जो सही है वो तो सही, और मगर इस क्वेश्चन में को बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो आप करिए एक बार।
तो आई होप आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को आसानी से कर लिया होगा। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको एक्सॉर और एक्सनॉर की सारी प्रॉपर्टी मैं क्लियर करवा दूंगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला हमको पता है कि पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो एक्सॉर में हमको पता है कि सेम इनपुट पर अगर P प्लस P होता है एक्सॉर, तो क्या होती है वैल्यू 0, अभी मैंने बताया। और एक केस क्या होता है, डिफरेंट है अगर, तो क्या हो जाती है 1। ठीक है, अब एक्सनॉर के केस में क्या होता है, एक्सनॉर के केस में भैया होता है क्या, डिफरेंट पे P एक्सनॉर, अगर P एक्सनॉर P है तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1, और P एक्सनॉर P कॉम्प्लीमेंट है तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक कुछ प्रॉपर्टी एक ये है कि एक्सॉर एक्सनॉर में अगर देखो P एक्सॉर P है तो इक्वल में P एक्सनॉर P नहीं होगा। यहाँ पे क्यों रख लो, आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर ये है तो अब ये इक्वल इसलिए नहीं होगा, किसके इक्वल होता है, अगर P प्लस P एक्सॉर Q में कॉम्प्लीमेंट है तो वो P एक्सनॉर Q के इक्वल होता है। अब ये केस है और इवन नंबर पे, इवन नंबर पे अगर जहाँ पे भी इवन वैल्यूज हैं, जैसे देखो P और Q 2 हो गए, तो जब इवन केस आएगा तो वहाँ पे एक्सॉर अगर एक P एक्सॉर Q होता सिंपल, तो P एक्सनॉर Q का कॉम्प्लीमेंट होता, बोथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मगर अब अगर कोई बोलोगे भैया इक्वल किस कंडीशन में होता है, तो इक्वल ऑड के कंडीशन में होता है। P Q एक्सॉर अगर R होता तो यहाँ पे भी P एक्सनॉर Q एक्सनॉर R ही होता, तो ये ऑड के केस में इक्वल होता है। ऑड नंबर पे इक्वल होते हैं, बार लगाने की जरूरत नहीं है। और इवन नंबर पे इक्वल नहीं होते हैं, बस सिर्फ एक किसी पे भी बार आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी आपको दोनों, इसकी दो और इसकी दो, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोला है P एक्सनॉर Q इक्वल P एक्सनॉर Q, तो ये मैंने आपको इधर बता दिया कि ऑड नंबर इवन नंबर है 1 2 1 2, तो यहाँ पे एक पे बार लगा है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये करेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे P एक्सॉर Q P एक्सनॉर Q है, तो एक प्रॉपर्टी और आप याद करिए कि P एक्सॉर Q है अगर P एक्सनॉर Q के इक्वल होता है, बट हमको ये पता है इस पे बार लगाना पड़ेगा। बट अब इसमें एक चीज समझो, अगर एक्सॉर पे किसी एक पे भी अगर बार अप्लाई है, जैसे मानो P पे अप्लाई है, तो हम आगे क्या करते हैं, पूरे में बार अप्लाई कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, अगर खाली P पे है तो भी पूरे में, अगर खाली Q पे भी है तब भी हम पूरे में बार अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि P एक्सॉर Q ये इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो गई। अगर किसी एक पे भी एक्सॉर पे बार होता है तो हम पूरे पे बार अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है, P बार एक्सॉर Q बार, तो इसको हम इक्वल खोल के ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी हमको पता ही हो गए। तो अब हमको तो नॉट करेक्ट बतानी थी, तो भैया नॉट करेक्ट यही होगी क्योंकि 3 तो सही है, तो अब हमारा करेक्ट आंसर तो यही है। बट अब यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि भैया ये कैसे, अगर मतलब कि आपको पता चल गया कि ये नॉट करेक्ट है, तो इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे ये P एक्सॉर P कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर डिफरेंट है तो हमको पता है डिफरेंट के केस में क्या होता है, एक्सॉर कैसे वर्क करता है कि डिफरेंट पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आगे Q कॉम्प्लीमेंट, Q है सिंपल, तो अब यहाँ पे देखो, अब डिफरेंट इनपुट पे क्या होता है, डिफरेंट इनपुट पे 1 होता है, तो यहाँ इसका मतलब होता है, देखो अब यहाँ पे अगर ये यही लिखा है, तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ कि Q एक्सॉर Q होता है तभी तो 1 आता ना, क्योंकि डिफरेंट एक्सॉर तो डिफरेंट पे वर्क करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं कि Q कॉम्प्लीमेंट आएगा, तभी 1 आ रहा है डिफरेंट पे। एक को अगर बाहर किया तो दूसरे को अंदर कर सकते हैं। अब ऐसे आसानी से आप इसको याद करना, तो ऐसे अगर ये प्रॉपर्टी है तो अगर हम बार को बाहर करेंगे तो 1 को अंदर ले आएंगे, तो यही तो हुआ 1 Q + 1 था, तो इसके बदले हम Q बार लिख सकते हैं। किसी को भी बाहर करोगे तो दूसरे वाले को अंदर ला सकते हो, साइन मत चेंज करना है इसमें साइन का कोई वह नहीं है। ठीक है, अब इधर पे तो यहाँ पे LHS पे आएगा P कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो एक्सनॉर एक्सॉर का उल्टा वर्क करता है, डिफरेंट इनपुट पे 0,
अब यहाँ पे आ गया इथेनॉल क्यों कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें भी एक इनपुट को बाहर करोगे तो दूसरे को अंदर ले आओगे, दूसरे को बाहर करोगे तो पहले को अंदर ले आओगे, तो ऐसे कर सकते हो। तो इसमें भी अगर देखो, अब यहाँ पे क्यों इथेनॉल क्यों का बार होता है तो क्या होता है वैल्यू 0। अब यहाँ पे क्या है, इसको बाहर किया गया तो हम 0 को अंदर लेके आ जाएंगे, तो ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सिंपल क्यों आ जाएगा। तो यहाँ पे आया क्यों कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आया क्यों LHS इक्वल LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये तो हमारे करेक्ट है, तो इसमें हमको नॉट करेक्ट बताना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी आपको दी जाती है ना, तो उसको आप थोड़े थोड़े पार्ट में ब्रेक करके आप सॉल्व करके छोटा कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इक्वल है कि नहीं। एक क्वेश्चन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक करना बताऊंगा। आई होप एग्जॉर और इथेनॉल की मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको जो जो इनमें वैरायटी पूछी जा सकती है वो मैंने सारी आपको इस क्वेश्चन में बता दी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक कोई बूलियन ऑपरेटर है, क्वेश्चन बूलियन ऑपरेटर, ठीक है, बूलियन ऑपरेटर है, ठीक है, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, कि कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब इसमें बोला है कि x हैज 0 x, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है इसमें कॉमा x हैज 1 इक्वल x कॉम्प्लीमेंट। अब बोला है x हैज x 0, फोर्थ बोला है इसने x हैज x कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है। अब बोला है देन x हैज y इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, ऑप्शन देखो इसमें एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, थर्ड है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस, ठीक है, एक्स वाई, ऑप्शन नंबर 4 एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई कि इतना क्यों इक्वल ये होता है, इसने इक्वल ये होता है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन एक्स हैज वाई के इक्विवेलेंट होगा। तो आप एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड बिना पेन टच करे सॉल्व होना चाहिए था। तो अगर जो स्टूडेंट इसे विद इन सेकेंड बिना पेन टच किए सॉल्व कर पा रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है, उनको इस डिजिटल में मोस्टली स्टूडेंट से ज़्यादा कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है, ना होगा ना कोई दिक्कत होगा। तो अब इस क्वेश्चन पे क्या करना था, जिसको एग्जॉर और इथेनॉल की प्रॉपर्टी अभी मैंने सारी बताई, अगर उसको अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई नहीं दिक्कत होगी। आप समझो, देखो अब एग्जॉर की एक अगर एग्जॉर होता है तो इसको हम कैसे खोल के लिखते हैं, एक्स एग्जॉर वाई होता तो क्या इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हमको पता है कि एक्स वाई का एक पे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर दूसरा प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई होता है, ठीक है। एक्स नॉट के केस में क्या होता है, एक्स नॉट केस में होता है भैया एक्स नॉट वाई। अब यहाँ पे हो जाता है क्या, एक सेकेंड,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आगे हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हमको पता है कि एक्स नॉर में क्या होता है भैया, एक्स वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। इस पे हमको ये ध्यान देना है कि एक्स एक्सजॉर में होता है, एक पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे फिर दूसरे प्लस करके दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और इसमें एक पार्ट में हम दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टी। अब ये हमको पता है, तो जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लो। तो अब इस क्वेश्चन में भी तो हमको यही करना है यार। देखो अब ये हमको पता है कि मैंने एक्सजॉर की प्रॉपर्टी आपको क्या बताई, एक्सजॉर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1, ठीक है, यही बताइए। तो अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे डिफरेंट है तो 1 आया मतलब x, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम इसको x यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा ना कि एक को बाहर कर सकते हो तो एक को अंदर ला सकते हैं। अगर हम x को बाहर ले अंदर ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है x इक्वल 0, मतलब यहाँ पे सेम इनपुट पे क्या आ रही वैल्यू 0 आ रही। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि एक्सजॉर है, बट अभी आगे और चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक को अगर हम बाहर करें x है, तो अगर एक को बाहर करेंगे तो इसको अंदर ले आएंगे x कॉम्प्लीमेंट, तो 1 आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट इनपुट पे 1, अब जिसको समझना है यहीं से समझ जाएगा, बट आगे चेक कर लो। अब यहाँ तो डायरेक्ट ही दिया गया, देखो यही तो हमने किया, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1। तो यहाँ से हमको पता चला कि x हैच y इसके बराबर है x एक्सजॉर y के। तो और x, अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे x एक्सजॉर y का सिर्फ एक ही आंसर सही है, वो है आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टीज होती है x y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। अब यहाँ पे अगर आप ये मत समझ रहे कि कहीं पे लिखा है कि यहाँ पे लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे y, तो ये भी गलत, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ये भी सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पे MSQ भी बन सकता है, बस बार का चेंजमेंट करके। मगर आप ये समझिएगा कि एक्सजॉर में क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे जो जैसे एक पे बार है तो प्लस के बाद दूसरी सिंबल पे हम बार लगाते हैं, और एक्सनॉर पे एक तरफ हम बार नहीं लगाते हैं और दूसरी तरफ हम दोनों वैल्यूज पे बार लगाते हैं, ठीक है। ये केस 3 पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये देखो सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें जिसको पता है सिंपल आप देखोगे कि हाँ ये एक्सजॉर की प्रॉपर्टी बन रही और करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो समझ लो गेट में क्वेश्चन इतने आसान भी आते हैं कि आपको क्वेश्चन में भी आंसर छुपा के दिए और डायरेक्ट आपके सामने, आंखों के सामने आपके आंसर, आपको कोई पेन तक उठाने की कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी। तो इतने आसान भी गेट में क्वेश्चन आते हैं, बस सिर्फ तभी मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से याद करिए और उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखिए। और वो कैसे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के सेशन में ना आपको एक्सजॉर एक्सनॉर की तो मैं सारी जितनी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं करा दूंगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप उनके कर आराम से एक बार में पढ़ के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा की मैप से है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एक हमको डायग्राम दिया गया है, पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये हमको एक डायग्राम दिया गया है, 4x4 का, मतलब 0 से 15। तो अब यहाँ पे दिया गया है CD, यहाँ पे दिया गया है AB। अब बोला गया है यहाँ पे 0 0 आपका 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है। अब यहाँ पे दिया गया है 1, यहाँ पे x को हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर। क्या बोलते हैं, डोंट केयर। इसे आप डोंट केयर ही बोलेंगे, x मत बोलना। 1 1 डोंट केयर और 1। और डोंट केयर का यूज क्या होता है कि आपको ये डोंट केयर की हेल्प, डोंट केयर इसलिए दिए गए हैं कि आप बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि डोंट केयर का और यूज नहीं है। सिर्फ डोंट केयर का क्वेश्चन में अगर दिया जा रहा है तो उनका सिर्फ यूज ये है कि डोंट केयर के हेल्प से आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे तो उससे मिनिमम फंक्शन आपको मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए डोंट केयर का यूज करते हैं। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है आपका बी डी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड है बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, थर्ड है बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, फोर्थ है बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट।
आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो ऑप्शन सही है उसको बताएंगे। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब के मैथ में क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है भैया, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि स्मॉल ग्रुप आपको फंक्शन लेंदी फंक्शन बना के देगा और कोशिश करा करें जितना बड़ा आप ग्रुप बना सकते हो उतना। और ग्रुप कैसे बनते हैं, 1 2 के पेयर में, 4 के पेयर में, 8 के पेयर में और 16 ऐसे आप मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। 6 5 ऐसे का मत बना लेना क्योंकि वो गलत होता है। तो अब इसमें सबसे बड़ा ग्रुप हमको अभी यहाँ से समझ में आ रहा है। पहले तो हमको सारे पेयर में हमको क्या करना होता है, सारे के सारे जो 1 है उनको कवर या 0 दिया होता। अब क्योंकि यहाँ पे तो हमको पहले ऑप्शन से ये पता चल रहा, पहले ऑप्शन में देख के आप ये पता कर लिया करो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट फंक्शन बनाना तो आप कैसे पता करोगे, ऑप्शन के अनुसार। अब इसमें प्लस बीच पे है तो हमको पता है कि ये फंक्शन हमको एसओपी बनाना है, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। इससे हमको ऑप्शन की हेल्प से ये पता चल गया कि ये एसओपी फॉर्म में हमको बनाना है। अगर बीच में डॉट होता और ये बी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट होता तो हम क्या करते, इसको हम पीओएस फॉर्म में बनाते, बट यहाँ से हमको पता चल गया एसओपी फॉर्म में बनाना। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, सारे 1s को कवर करना है क्योंकि एसओपी पे 1 को कवर करते हैं और पीओएस में हम 0 को कवर करते हैं। तो अब यहाँ पे सारे तो पहला हमारा सबसे बड़ा ग्रुप क्या बनेगा, एक तो 1 हम यहाँ से ले लें, एक यहाँ से ले लें, एक यहाँ से ले लें और एक यहाँ से ले लें। अब देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को कराना ये था कि देखो यहाँ पे 1 नहीं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे भैया यहाँ तो 1 नहीं है तो आप x कैसे ले लिए। तो इसीलिए इनको डोंट केयर बोलते हैं कि इनकी हेल्प से आप बड़ा ग्रुप बना सको, क्योंकि अगर यहाँ पे ये कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पे 4 का ग्रुप नहीं बना पाते। तो यहाँ पे इस डोंट केयर की हेल्प से हम बड़ा 4 का ग्रुप बना पाएंगे। अब इसकी वैल्यू लिख लेंगे और उसको लिखने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये सबको लिखना आता होगा, 0 पे कॉम्प्लीमेंट और डी और 1 पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो सी डी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इधर इन दोनों पे कॉमन क्या आ रहा है, लाइन पे यहाँ पे आ रहा है डी कॉम्प्लीमेंट भी है तो डी। अब ऊपर पे आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया। अब आगे चलेंगे, अब यहाँ पे सारे 1 कवर हो गए, अभी एक 1 बचा है। तो अब इसको कवर करने का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बना सकते हैं, यही सिर्फ ये 2 का ही बन पाएगा क्योंकि और किसी के साथ ही ग्रुप नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि बगल पे अगर यहाँ पे भी डोंट केयर होता तो हम 4x4 का यहाँ पे भी बना सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके लिए 2 का ही बन पाएगा। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ऊपर वाला पूरा आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है इसमें भी। ये क्वेश्चन मैंने सही से नोट डाउन नहीं किया है। क्वेश्चन तो हमने सही नोट किया है कि यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। यहाँ पे ए नहीं मैंने लिखा है, हाँ ए मैंने नहीं लिखा है ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है, आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाइए, डोंट केयर की हेल्प से अगर बन पा रहा हो तो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाइए और डोंट केयर को कवर मत करिएगा कि अगर ये डोंट केयर बच गया। सिर्फ हमको उसमें अगर एसओपी में दिया है तो 1 को कवर करना है, पीओएस में दिया है तो 0 को कवर करना है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि अभी हमको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में हमको वैल्यूज दी गई हैं और हमको ग्राफ बनाना है, के मैप बनाना है। तो इसमें वैल्यू क्या दी गई हैं, इसमें भैया वैल्यू दी गई है हमको एफ पहले दिया गया फंक्शन जिसमें क्या क्या होगा पी क्यू आर और एस का यूज करना है।
अब इसमें फंक्शन, इसमें मिनटम की वैल्यू जो दी गई, अब यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, मिनटम। अब मिनटम से हमको क्या पता चल गया कि हमको इसको किस फॉर्म में बनाना है, एसओपी पे बनाना है। 0 2 5 7 8 10 13 15 ये दिया गया है। अब यहाँ पे हमको मिनटम तो ये दे दिया गया है, और उसके बाद द मिनटम, अब इसमें कंडीशन बोली है, क्या बोली है कि द मिनटम 2, 7, 8, 13 आर डोंट केयर टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया 2, 7, 8 और 13 हमारे डोंट केयर है। अब हमको बनाना है, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया गया बेसिकली, मगर हमको पता मिनटम से ही पता चल गया कि हमको एसओपी फॉर्म बनाना है, तो इसको एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप इसका मैप बनाओ, ऑप्शन मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको नहीं दूंगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फंक्शन बनाइए, सबसे मिनिमम फंक्शन बनाइए, ठीक है। तो आई होप आप में से सारे लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा और सही आपने आंसर किया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले 15 तक दिया है, तो हमको पता है कि 4x4 वाला ही हम बॉक्स बनाएंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि 4 वेरिएबल भी हमको दिया, तो यहाँ से ये आ गया, बॉक्स बना लिया हमने। डायग्राम सही से ड्रॉ करिएगा कि इसमें कोई मिस्टेक आप मत करिएगा। अब यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे मैंने ले लिया PQ, यहाँ पे ले लिया RS। इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, RS को नीचे ले सकते हो PQ, क्योंकि इसमें वैल्यू वही आएगी, बस आप ऑप्शन में अपने हिसाब से मैच करा लीजिएगा कि इस पे कॉम्प्लीमेंट है किस पे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है 0 0 होता है, तो यहाँ पे R कॉम्प्लीमेंट S होगा। अब इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये डायरेक्ट लिखना आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 होगा, यहाँ पे 0 1 होता है, यहाँ पे 1 1 होता है, और यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे PQ कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट Q, P Q, और यहाँ पे होता है PQ कॉम्प्लीमेंट। अब हमको वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू हमको पता होता है कैसे, यहाँ पे 0 होता है भैया, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब नीचे आ जाते हैं 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यही ऑर्डर है। और ये आपको याद होना चाहिए, पहले ऑर्डर पे इंटरचेंज, फिर ऑर्डर पे फिर इंटरचेंज, फिर ऑर्डर पे इंटरचेंज, और यहाँ पे ये 12 लाइन ऊपर लिखते हैं, 8 वाले नीचे, बस इसमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमको वैल्यू क्या क्या दी गई है जी, अब एसओपी फॉर्म में निकालना है तो किससे लिखेंगे, 1 पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे अब इस पर हम वैल्यू लिख लेंगे 0 पे। अब हमको पहले ये देखना है डोंट केयर पे कहाँ पे, 2 7 8 13, तो 2 पे डोंट केयर है तो एक्स से रिप्रेजेंट करना है, 7 पे है तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, 8 है तो 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया, 13 है तो 13 ये, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ से हम काट देंगे, ये 2 7 8 एंड 13 ये हमने यूज कर ली। अब बाकी 0 पे हमारा सिंपल 1 आ जाएगा, 1 5 पे 1 आ जाएगा, और क्या है 10 है, 10 पे हमारा सिंपली 1 आ जाएगा। अब 15 है, ठीक है। तो ये हमारा मैप बन के तैयार। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपल से फंक्शन बनाना है। तो सबसे बड़ा ग्रुप हम बनाने को देखते, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप तो पहले हमको दिख ही रहा है कि एक ये बन जाएगा, ये 4x4 का है, इससे बड़ा ग्रुप हम इसमें नहीं बना सकते। एक ग्रुप हमारा ये बन गया। अब क्योंकि इसमें दोनों 1 कवर हो गए, अब यहाँ से ये दोनों 1 कवर करना है, तो एक ग्रुप हमारा ये बन रहा है, ये 4x4 का। अब अगर यहाँ पे भी वैल्यू होती यहाँ पे भी, तो हम ऊपर और ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे 2 ग्रुप बन गए थे। अब इनकी वैल्यू लिख लेना, पहले हम अंदर वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले इन दोनों पे कॉमन क्या आ रहा, क्यू आ रहा है। अब ऊपर वाले पे कॉमन क्या आ रहा, एस आ रहा, ठीक है। ऊपर वाले पे एस आ रहा है, इधर वाले पे क्यू आ रहा। अब आगे चारों पे देखते हैं, तो पहले इन दोनों पे क्या आ रहा, क्यू कॉम्प्लीमेंट आ रहा, प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों पे क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब ऊपर वाले पे एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आ गया।
अब ये एक, अब इस क्वेश्चन को ये एमएसक्यू बनाने के लिए इसमें देखो दो ऑप्शन थे और करेक्ट आंसर थे। पहला तो ऑप्शन ये था और दूसरा ऑप्शन इसमें था एस क्यू एक्स नॉट एस क्यू। समझ गए क्यों? अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में आपको एक्सॉर एक्सनॉर की प्रॉपर्टी समझाई थी। ये हमारी एक्सनॉर की प्रॉपर्टी होती है, दोनों पे एक तरफ दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्सनॉर हो गए। और इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन थे, अगर जिन्होंने इसको एक टिक किया होगा तो वो भी जिसका गलत, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन हमको टिक करने थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे भी आपको फंसाता है। और एक ही क्वेश्चन में वो गेट भी ये सोचता है कि आप एक ही क्वेश्चन में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नॉलेज चेक कर सके, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करे कि आपको सारे क्वेश्चन पता है उनके, उसके लिए उसको डिफरेंट क्वेश्चन ना पूछने पड़े। तो आजकल तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन में आपको मैप भी पूछ लेगा, गेट भी पूछ लेगा, उसी से एसओपी पीओएस सब आपको पता है कि नहीं तो सब पूछ लेगा। तो आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से आप कर लेंगे। और ऑप्शन टिक करते समय आप बहुत ध्यान दिया करिए कि नॉट पूछा है कि सही वाले पूछे कि गलत वाले पूछे हैं, और कहीं एमएसक्यू तो नहीं, उस पर ऊपर मेंशन होता है एमएसक्यू है कि नहीं। और जो ऑप्शन सही है उन पर सारे पे मार्क करने पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी जो गलतियां हो रही हैं वो हो रही हैं तो ठीक है, क्योंकि उनको अगर सुधारते चलना है कि नेक्स्ट भी जो अगर आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उन पे आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको अभी सुधारते चलिए कि एग्जाम में हमसे वो उसी से रिलेटेड गलती मत हो, ठीक है। तब तो दिक्कत की बात है अगर वही हो रही तो। अब अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन भी एक चौर गेट का है, मैं लेके आया हूँ। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेंदी है। तो एफ पी कॉमा इसमें दिया गया है। अब इसमें क्या बोला है कि 1 एक्सॉर पी एक्सॉर पी एक्सॉर क्यू, ठीक है। और उसके बाद ये बॉक्स बंद। अब यहाँ पे भी एक्सॉर, यहाँ पे भी एक ये इधर वाला पार्ट पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर जी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन भी दिया है। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, जो एफ है हमारा किसके इक्विवेलेंट है। तो पहला ऑप्शन है P प्लस क्यू, दूसरा ऑप्शन है आपका P प्लस क्यू का बार, थर्ड ऑप्शन है आपका P एक्सॉर क्यू, फोर्थ है आपका ऑप्शन P एक्सॉर क्यू का कॉम्प्लीमेंट। आप इसको अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ना, तो मैंने बताया था कि जब लेंदी क्वेश्चन है तो उसको थोड़े थोड़े पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करते जाओ। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको इस तरह के लेंदी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। जिनको आता है एक बार पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो। ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया और ईएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको भैया जिनसे नहीं बना तो अब वो सोचेंगे बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा लेफ्ट साइड का सॉल्व करेंगे फिर राइट साइड का सॉल्व करेंगे। तो अब बीच में तो जो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 एक्सॉर क्यू है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं। अब 1 कैसे आता है, एक्सॉर के केस में डिफरेंट पे 1 आता है, किस पे आता है, डिफरेंट वैल्यूज पे 1 आता है, और सेम इनपुट पे 0 आता है। तो अब यहाँ पे अगर p प्लस p कर देंगे तो 0 होता, बट यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे p का कॉम्प्लीमेंट रहा होगा, तभी डिफरेंट है तो 1 आ रहा है। एक्सनॉर होता तो p होता यहाँ पे, मगर हमको क्वेश्चन में एक्सॉर दिया गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई p, आगे लगाएंगे एक्सॉर, यहाँ से इसको भी ओपन कर लेंगे p एक्सॉर q, तो ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं बीच में एक्सॉर। तो अब यहाँ पे हमको ये पता है कि सेम इनपुट पे ही एक्सॉर में 0 आता है। इस पे तो देखो डिफरेंट पे था तभी तो 1 आया था, इस पे 0 है, इसका मतलब सेम इनपुट है, तो यहाँ पे वैल्यू क्यों ही आएगी। अब इसको भी ओपन करके लिख लेंगे p एक्सॉर q। अब बस इतना ध्यान रखना है, देखो कितना आसान है कि सिर्फ 1 आ रहा है, इसका मतलब एक्सॉर क्या है, डिफरेंट इनपुट रहा होगा तभी हमने p कॉम्प्लीमेंट किया तभी 1 आया होगा। अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब सेम इनपुट रहा होगा, इसलिए हमने क्यों को लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब इतने का हमको पता है, यहाँ से इतना समझो, p कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर p कॉम्प्लीमेंट।
मतलब डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट सिंबल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भैया, 1 आ जाएगा। इसको भी आराम से थोड़ा सा तोड़ के लिख लिया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको भी बॉक्स पे बंद कर लेंगे, यहाँ पे आ गया, सिंबल लगा दिया XOR का। अब यहाँ पे समझो क्यों, क्यों XOR क्यों है, मतलब सेम इनपुट है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे 0 ना भी लिखें तो चल जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 XOR Q XOR P। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, तो अब हमको ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे P सेम डिफरेंट इनपुट है तो 1 आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, समझ गया, ये है 0 हो गया, तो यहाँ पे P आ गया। ठीक है, अब इस पे या तो Q पे आप चेंज कर लो या 1 पे चेंज कर लो। तो अगर हम Q पे अगर चेंज करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या था, 1 के साथ है तो इसका मतलब 1 आ रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, Q कॉम्प्लीमेंट है XOR P। अब मैंने ये आ गया, या तो P के साथ करोगे आप तब भी P कॉम्प्लीमेंट Q आ जाएगा, समझ गए। या लिखना और लिख देना, क्योंकि ये 1 के साथ आया है तो सिंपल हम यहीं पे Q के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। तो Q के 1 आ रहा है तो इसका मतलब डिफरेंट इनपुट है, तो इसका मतलब यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट आया। अगर 0 आ रहा होता तो सेम इनपुट होता तो यहाँ पे भी Q आ जाता, तो ये हमारा आंसर होता। बट अब देखो, अब यहाँ पे ये समझो गेट में कितना चालाकी से ये ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो भी आपको जानना चाहता है। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था ना कि अगर XOR के केस में अगर किसी एक पे भी, एक भी में भी बार लगा होता है तो हम पूरे पे बार अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, किसी एक पे भी, अब इसमें Q पे बार है, अगर P पे भी बार होता, Q पे बार नहीं होता P पे बार होता, तब भी हम पूरे में बार अप्लाई करते हैं। तो इसका एक हम आंसर लिख सकते हैं Q XOR P बार। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसमें अगर यहाँ पे ये दिया होता ऑप्शन में तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होता। अब इसको MSQ अगर बनाना चाहते हो तो एक ऑप्शन यहाँ पे XNOR का दे देता ऐसे, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि ये क्यों होता है। ऑड नंबर इवन नंबर पे हम अगर 12 तो वो हमारे XNOR के इक्वल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, तो एक बार थोड़ा सा ये भी सोचा करिए इसमें और क्या गेट सोच सकता है, क्योंकि देखो उनके पास भी लिमिटेड सिलेबस है, तो उन्हीं पे तोड़ मरोड़ के वो क्वेश्चन हर साल पूछते रहते हैं कि क्या वैरायटी बना सकते हो। तो आप क्वेश्चन करा करिए, तो थोड़ा सा अभी दिमाग, अभी टाइम है तो अभी दिमाग लगा लेंगे कि इससे अगर MSQ बनाता तो क्या बनाता। तो ऐसे में आपके कॉन्सेप्ट भी चेक होते जाएंगे और आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व भी करते जाओगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सर्किट से, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसमें डायग्राम एक दिया है, 1:2:1:2 का मक्स बनाया हुआ है। अब इसमें इनपुट लाइन है 1, यहाँ पे A, यहाँ पे 0, यहाँ पे दिया है B। ठीक है, और यहाँ पे एक X1 लाइन है, यहाँ पे C। अब यहाँ पे आउटपुट निकल के आ रहा है वो एक और मक्स से ज्वाइंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये A और यहाँ पे ये B। अब B किससे ज्वाइंट है, इससे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है X2, ये हो गया हमारा C। अब ये हो गया, अब यहाँ पे F, तो ये हमको F आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी ले लो आप, पहला F का फंक्शन को देना है x1 डैश प्लस x2। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है F इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 x2 का डैश। अब F है थर्ड ऑप्शन, F दिया गया है x1 x2 प्लस x1 डैश प्लस x2 का डॉट x2 डैश। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है F x1 प्लस x2। तो आप दोनों सर्किट को, मैंने एक प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैसे सॉल्व करते। एक सर्किट का उसमें था एक मार्क्स दिया हुआ था, इसमें 2 मार्क्स दिए हैं। बस आपको पहले एक का सॉल्व करना है, इसका आउटपुट जो आएगा इस पे जो ड्रॉ है इनपुट उस पे इस पे अप्लाई करना है, उसके बाद सोल्यूशन निकालना है। एक बार आप ट्राई करिए फिर हम करते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा।
अब हम कैसे करते हैं इसमें, तो भैया पहले हम इस वाले मक्स को सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि ऊपर अब यहाँ पे 1 0 है तो इस पे मत जाना कि यहाँ पे 1 लगा, इसका ऑर्डर यही होता है। यहाँ पे अगर 0 ए और बी की जगह 0 और 1 दिए होते, या 1 और 0 होता तब हम उसको ऑर्डर चेंज करते। यहाँ पे 1 होता तो हम x1 लेके चलते और 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट लेके चलते, क्योंकि इस ये कॉम्बिनेशन सर्किट में मिनटर्म पे ही बेस होता है एसओपी के फॉर्म पे, ठीक है। तो याद रखिए ये चीज। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, x1 का कॉम्प्लीमेंट होता था, यहाँ पे x1 नॉर्मल होता था। अब इसको इनपुट लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 कॉम्प्लीमेंट I0 और x1 I1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या I0 की जगह हम लिख सकते हैं 1, तो x1 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब x1 I1 की जगह क्या है इनपुट में 0, तो इसको 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा इसका आउटपुट आ गया x1 का आउटपुट आ गया x1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस पे ये आउटपुट लगा है, ये इनपुट बन गया दूसरे वाले मक्स के लिए। अब ये इस लाइन से ये हमारी ये जो इसका रिजल्ट आया x1 ये इसके लिए बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 कॉम्प्लीमेंट। अब भैया यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं तो x2 पे। अब ऐसे ही इस वाला भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा x2 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा x2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है नीचे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। और ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो x2 के साथ इनपुट क्या है, x1 इनपुट है, और x2 के साथ इनपुट क्या है प्लस x1 इनपुट है। तो अब इससे कुछ मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, नहीं मिनिमाइज कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd इज अ राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें भी हम इसको बना सकता था, क्योंकि ये भी हमारा एक्स नॉर की प्रॉपर्टी पे बेस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके आगे भी अगर सॉल्व कर सकते, अगर दिया होता कि x1 XOR x2 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होता। अब इसको MS2 बनाना होता तो एक आंसर आपको ये दिया होता, एक आंसर आपका ये दिया होता, और एक आंसर आपको ये दिया होता। तो तीनों आपको टिक करते तभी आपको करेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करना है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस ध्यान से, डरना नहीं है बस कि इसमें 2 मार्क्स दे दिया तो हम क्या करें, तो ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन को एक एक थोड़े थोड़े पार्ट में करते जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये ओवरफ्लो से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम का। इसमें देखो, इसमें दिया है 4 बिट का, इसमें 4 बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्या दिया है, 4 बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट, 4 बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर क्या दिए गए हैं, 1 1 0 1, ठीक है। और इसमें दिया गया 0, एक दिया नंबर 1 1 0 1, दूसरा दिया है 0 1 0 0। अब इसमें बोल रहा है रिजल्टेंट एज, तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 0 0 0 1 एंड नो ओवरफ्लो, नो ओवरफ्लो, ठीक है। दूसरे में दिया गया ऑप्शन 1 0 0 1 एंड नो ओवरफ्लो। थर्ड दिया गया है आपको 0 0 0 1 एंड नो ओवरफ्लो। यहाँ पे एन है मतलब ओवरफ्लो है। और यहाँ पे फोर्थ पे दिया गया है 1 0 0 1 एंड एन ओवरफ्लो। इस पे एन है, इसका मतलब ओवरफ्लो उस पे है हो रहा है, और जिस पे नो लिखा है तो इस पे मतलब रिजल्ट जो आ रहा है उस पर नो ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये 2 नंबर दिए गए हैं जो 2's कॉम्प्लीमेंट पे हैं, इनको आप चेक करिए और ये बताइए कि कंडीशन ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा तो किस कंडीशन पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस कंडीशन पे हो रहा है, ठीक है। सॉल्व करो आप। इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे गेट में पूछे गए हैं, और COA में भी इस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक देखो कुछ प्रॉपर्टी है, तो पहले वो समझ लो। एक तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो है हमारी एक्सॉर वाली। तो इसमें क्या होता है, CN प्लस एक्सॉर C कैरी इक्वल 1 आ रहा। अगर 1 आ रहा होता है तो इसका मतलब होता है ये कंडीशन क्या उसकी होती है, ओवरफ्लो की, ठीक है, ओवरफ्लो की।
और अगर यहाँ पे 0 होता है आ रहा होता है तो ये नॉट ओवरफ्लो लिख लो, सी एन इन इनपुट जो ऊपर होता है और जो कैरी बाहर निकलता है, इनका अगर इग्नोर करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। तो अब सी कैरी इसमें भी इक्वल 0 होता है तो इसमें होता है नो ओवरफ्लो। एक तरीका ये है, और एक तरीका इसमें एक पूछ सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस टाइप का क्वेश्चन भी करा दूंगा। अगर देखो दो वैल्यू हैं, अगर जैसे एक्स वाई है, ठीक है, इससे समझ लो एक्स वाई है, एक्स और वाई ये सेम है, पॉजिटिव है और इनका रिजल्ट निगेटिव आ रहा, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो निगेटिव वैल्यू हैं, देखो दोनों पॉजिटिव है इसमें तो और रिजल्ट आ रहा है इसमें निगेटिव, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर इसमें दोनों निगेटिव वैल्यू और रिजल्ट आ रहा पॉजिटिव तब भी ओवरफ्लो हो जाएगा। अब अगर देखो अब यहाँ पे भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता तो नो ओवरफ्लो हो जाता। मतलब देखो अगर सेम आ रहे हैं तीनों चीजें, दो निगेटिव वैल्यू को ऐड करने पर निगेटिव रिजल्ट आ रहा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, अगर दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पर निगेटिव वैल्यू आ रही तो ओवरफ्लो होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो ओवरफ्लो नहीं होगा। बस यही है। तो ये चार प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट इसमें देखो इसमें हम कोशिश करेंगे कि यही से हम सॉल्व करें क्योंकि आसान है। अब यहाँ पे देखो कितना आसान, अब ये दो वैल्यू दी गई हमको 1 1 0, ठीक है। अब इसका एक्सनॉन निकालेंगे, एक्सॉर निकालेंगे सॉरी, तो हमको पता है 1 डिफरेंट है, 1 0 पे 1 आता है, डिफरेंट इनपुट पे 1, 0 0 पे 0, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे, तो अब क्या होता है इसमें कैरी भी लगाते हैं, 1 0 पे 1, 0 0 पे जब 1, तो 1 1 पे क्या होता है 1, एक्सॉर आपको निकालना आता होगा, तो 1 1 पे 0 सॉरी 1 1 पे 0 और कैरी लगा देते हैं 1। अब यहाँ पे भी 1 1 0 और कैरी आ गई यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया देखो, अब यहाँ पे इन दोनों को सी इन पार्ट क्या है, सी इन पार्ट ये है और कैरी पार्ट हमारा ये है, कैरी पार्ट ये है और इन पार्ट ये है, ठीक है। ये निकालना आसानी से आता होगा, 1 पे 0 पे करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 पे 0 और 1 1 पे 1 पे 0 होता है और कैरी ऊपर चली जाती है, तो 1 1 फिर हो गई है, तो 1 1 पे फिर 0 आया, कैरी बना गई। अब इस पे हम रख के देखते हैं, तो सी इन पे आई वैल्यू, सी इन पे हमारी क्या आ रही 1, बीच में एक्सॉर, सी आउट मतलब कैरी क्या आ रही है इस पे 1 आ रही है, तो क्या आ जाएगा सेम इनपुट पे 0, इसका मतलब नो ओवरफ्लो। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि इन दो जो वैल्यू पे नो ओवरफ्लो होगा, तो हमारी जो एन ओवरफ्लो वाले हैं ये तो आंसर गलत हो गया। अब यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा 0 0 1, तो यहाँ पे देखो 0 0 1, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है 0 0 1, ये रिजल्ट है एंड नो ओवरफ्लो। तो इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इस प्रॉपर्टी बेसिकली आपको एक्सॉर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और जो आ रहा है सी इन की वैल्यू और कैरी की वैल्यू उस पे इस फार्मूले पे रखेंगे। अगर 1 आ रहा तो ओवरफ्लो, 1 नहीं आ रहा तो नो ओवरफ्लो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई साल से गेट में आए हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ईएससी में भी क्वेश्चन आए, सीओए के सब्जेक्ट में भी जो सीएस वाले उनके में भी आए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है कि एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि वंस का बाइनरी रिप्रेजेंट बताना है, नंबर ऑफ वंस रिप्रेजेंट वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, कितने सारे 1 आएंगे इसको सॉल्व करने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 × 4096 प्लस 15 × 256 प्लस 5 × 16 प्लस 3 इच। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा ऑप्शन है आपका 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 10, फोर्थ ऑप्शन है आपका 12। आप इसको सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए। इस क्वेश्चन में बेसिकली सिर्फ आपको ये बताना है, इस इक्वेशन को, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करके, जिसमें नंबर ऑफ 1 बाइनरी इसको सॉल्व करेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और कितने 1s आ रहे हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो तरीका है
जो दिमाग से पैदल है उनके लिए कि इनको आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस करो, 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 का मल्टीप्लाई कर लो इस पे, और 3 ये जो टोटल वैल्यू जोड़ लो और जोड़ के इनका बाइनरी बना लो। आधा घंटा लगभग 1 घंटा जो भी लगे आपको, उसको सॉल्व करके बाइनरी बना लो और देख लो नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं। और एक तरीका शॉर्टकट मेथड जो हम बता रहे हैं, तो क्या होगा, अब इसमें देखो यार, ये समझो थोड़ा सा दिमाग को। अब यहाँ पे हम इसको, ये 3 है मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 3 है मल्टीप्लाई, तो अब इसके साथ तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 लिख सकते हैं क्या, तो क्योंकि किसी की पावर में 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो यहाँ पे हम 16 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब यहाँ पे प्लस ले लेते हैं आगे, अब 5 मल्टीप्लाई 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 16 की पावर 1 रही होगी, तभी 16 की पावर 1 16 हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 256 है, इसका मतलब 16 का स्क्वायर लिया गया है इस पे, तो 15 मल्टीप्लाई तभी 256 इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो इसको हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया भैया 16 का क्यूब ले लिया गया है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया, ये 16 का स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 1 है, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम हेक्सा में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इनको ऐड करें 3 15 और 5 और 3 और नीचे बेस पे लगा देंगे 60। और ये मैंने आपको ब्रेक करना प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि कैसे अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इसी ऑर्डर पे बन जाएगा, पहले वाले में 0, फिर दूसरे वाले में पावर 1, फिर दूसरे में स्क्वायर, तीसरे में 2। अब ये बन गया। अब हमको तो भैया बताना है नंबर ऑफ वंस बताने हैं, तो बाइनरी में चेंज करने के लिए हेक्सा में हम क्या करते थे, 4 डिजिट में हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे। ऑक्टल होता तो क्या करते, 8 बेस पे 8 होता और 3 बिट में रिप्रेजेंट करते। तो अब इसमें तो हेक्सा है, इसमें 4 डिजिट में, तो 3 को हम 4 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाता, 8 होता है यहाँ पे 4 होता तो 0, यहाँ पे 2 होता तो 1 और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये इसको 3 को रिप्रेजेंट 4 डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अब 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते, 8 4 2 1, तो ये हो गया 15 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते, 8 वाले पार्ट में 0 4 हो जाता, 2 को पार्ट में 0 और 1। अब ये हो गया 5 और 3 को हमने पहले भी रिप्रेजेंट किया 0 0 1 1। अब यहाँ से हम 1 काउंट कर सकते हैं, कितने 1 आए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे नंबर ऑफ वंस आए 10, ठीक है। अब एक इस तरह के आई होप क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अब इसी तरह का देखो सेम एक क्वेश्चन गेट में क्या पूछा गया है, वो आप क्वेश्चन घर से करके बताइएगा मुझे, होमवर्क के लिए है आपका। सेम क्वेश्चन देखो, बस वैल्यू का चेंजमेंट देखो। अब गेट में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, बट वैल्यू तो उस तरह की पूछ सकते हैं ना। तो अब इसमें देखो क्या है, इसमें सिर्फ वही है और बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया 16 का क्यूब मल्टीप्लाई 9 प्लस 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 प्लस 16 का मल्टीप्लाई 5 प्लस और 3। तो ये आपको दिया गया है, इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं 8 10 13 और 9। आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ वंस बाइनरी में चेंज करने के बाद नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन नोट करें। तो आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन में आपके लिए ये लेके आया हूँ लीनियर अलजेब्रा का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको करा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी आपको यूज करना आ जाएगा। इसमें बोला P एक मैट्रिक्स दी गई है A1 0 1 A1 और यहाँ पर दिया 0 1 A। अब इसमें ऑप्शन दिए गए, पहले ये ले लो A माइनस रूट 2 A प्लस रूट 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिए गए इसमें A, थर्ड ऑप्शन दिया गया है इसमें 0 A, 2A। फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है -A, 2A, 2 है। अब इसमें क्या बताना है, इसमें बोल रहा आइगन वैल्यूज आप बतानी है, आइगन वैल्यूज बतानी है आपको, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स P। तो आइगन वैल्यू निकालना आप लोगों को अच्छे से आता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम करते हैं एक तो देखो हम लोगों का तरीका है ए माइनस आइगन जो स्टैंडर्ड फार्मूला ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरीका हमने जो शॉर्टकट बनाया था 3 क्रॉस 3 का, तो उसमें क्या करते थे ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस कोफैक्टर माइनस डिटरमिनेंट, ठीक है, एक वो तरीका था। बट यार इसमें देखो एक तरीका हम नया सीखते हैं। अब इसमें क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो क्यों हम उन इक्वेशन को बनाया कि इसमें इस 3 क्रॉस 3 का तो थोड़ा सा लेंदी भी होता है, तो इसमें ट्रेस तो निकाल लेंगे, बट ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर पे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको, फिर डिटरमिनेंट निकालो, ये सब चीज़ें, तो फिर उसके बाद इक्वेशन बनेगी, फिर उसको 3 क्रॉस 3 की सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आइगन वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। बट यार जब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो थोड़ा सा इनकी हेल्प ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला एक हमारा फार्मूला होता था क्या, ट्रेस इक्वल क्या होता था, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये हमको पता है। तो यहाँ से हमको ये पता है ट्रेस इक्वल होता है भैया आइगन वैल्यू। तो ट्रेस इससे निकाल लेंगे क्या, ए ट्रेस पर डायगोनल का एडिशन ट्रेस होता है, तो यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ से आ गया 3, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी कि डिटरमिनेंट जैसे पी का है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ए को पहले ले लेंगे, तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया -1, अब उसके बाद ए स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ए ही आया। अब यहाँ पे प्लस 0 है तो कोई लेना है नहीं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ पे ए आया तो इसको लिया तो ए स्क्वायर, अंदर आया -1 और उसके बाद फिर -1 लिया तो यहाँ पे ए बस, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए, यहाँ पे आ गया -a, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2a, ये आया हमारा इसका रिजल्ट। और ये डिटरमिनेंट प्रोडक्ट आइगन वैल्यू तुमको पता नहीं, अब ये आ गया। अब भैया आप यहाँ से कैसे आंसर निकालोगे, तो दो रिजल्ट हमारे आ गए। अब जो ऑप्शन इन दोनों कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सही हो। तो पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहले ट्रेस निकाल के देखो, तीनों का एडिशन सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, तो ट्रेस की इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम ट्रेस निकालें तो क्या होता है, एडिशन करो, -a प्लस 2a प्लस 2a, तो 2 to 4a हो जाएगा, और माइनस अब यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3a। तो अभी तक तो ये ट्रेस की इक्वल है, मतलब थोड़ा सही जा रहा है। नीचे वाली प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पे देखो यार, हमको यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर और 4a माइनस 4a क्यूब आ जाएगा। तो क्या ये हमारे डिटरमिनेंट की इक्वल है, डिटरमिनेंट क्योंकि हमारा ये आ रहा तो इसकी इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म। अब यहाँ से भी ट्रेस निकालोगे तो a प्लस 2a करोगे तो 3a आ जाएगा, बट डिटरमिनेंट निकालने में क्या आ जाएगा, 2 और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ट्रेस निकालने पे 3a आ रहा, a प्लस a करेंगे तो 3a आ जाएगा। अब मगर डिटरमिनेंट निकालने में a क्यूब माइनस 2a आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा गलत है। तो बचा हमारा यही ऑप्शन हमारा सही है। अब ये इसको चेक भी कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस a माइनस √2 प्लस a प्लस √2 से √2 कैंसिल, यहाँ से आया 3a, इसके तो इक्वल हो गया ट्रेस के। अब डिटरमिनेंट की इक्वल कर लेते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई a, अब इन दोनों को a माइनस √2 है, a प्लस √2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 2a। देखो ये डिटरमिनेंट के बराबर है, कितने आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। अगर इसको आप नहीं भी करते तब भी MCQ क्वेश्चन था, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें MSQ क्वेश्चन भी आया है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। देखो, तो इस तरह के थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो, एकदम से जो कॉन्सेप्ट पता है उन पर आप मतलब जूझ मत जाना कि अब इक्वेशन बनाते तो उसको सॉल्व करते 3 आइगन वैल्यू होते रूट वाली आते तो थोड़ा सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती। तो मगर ऑप्शन की हेल्प से अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आसानी से कर लिया करो। 3 क्रॉस 3 का है ना, तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि ऑप्शन की हेल्प से करना है, तो उससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
एक क्वेश्चन और, उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा और हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देंगे। तो अब एक क्वेश्चन ये लास्ट है, ये भी लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स। इसमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है 2 -4 7, ठीक है, और दूसरी दी गई इसके साथ 1 9 5, ठीक है। अब बोला गया है डिटर्मिनेंट बताओ इसका। ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए तो हम ऑप्शन भी नहीं देंगे, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। अब इसको सॉल्व करना है, आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो यार, एक ये समझो पहले तो ये, अब ये 3x1 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें किसमें 1x3 की, सॉरी क्या है 1x3 की, क्योंकि एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1x3। अब ये 3x1 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है और 1 कॉलम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, तभी डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहले 2 का 1 पे करते हैं 2। अब आगे तो कुछ हमको दिया नहीं है इसके नीचे, तो नेक्स्ट करते हैं। अब आगे तो इसके आगे कुछ दिया नहीं, तो हम आगे सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका 2 का 9 पे तो 18 आ गया। अब 2 का 5 पे तो 10 आ गया। अब आगे चलते इसका इसके साथ, तो यहाँ पे आ गया -4, 9 4 जा -36, -20 आ गया। अब आगे चलते हैं 7 का करेंगे, 7 63 30। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। क्या आ गई? 3x3 की मैट्रिक्स हमने निकाल ली। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक तो डिटरमिनेंट है अपना पुराना तरीका, एक एक को खोल के सॉल्व कर लो। बट यार देखो, यहाँ पे एक चीज हमको थोड़ा सा देखने पे समझ आ रही कि अगर हम R1 को R1 में 2R1 करके माइनस कर दें R2 से, तो क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो यार, अब क्या करना मैं समझा दे रहा हूँ। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, सॉरी करना है हमको प्लस। तो क्या करना है? 2R1 प्लस कर देंगे R2 के साथ। तो यहाँ पे देखो 4 हो गया, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 18 2 जा 36, फिर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया -36, एज इट इज लिख लेंगे 7 33 35। तो इसकी डिटरमिनेंट निकालने की अब जरूरत है क्या? नहीं है भैया, क्योंकि हमको पता चल गया डिटरमिनेंट हमारा 0 ही आएगा। और ये इसको भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, कि मैंने आपको करने के लिए करके बताया कि ऐसे 0 हो गया। नहीं, हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये रो और ये रो डिपेंडेंट है। और मैंने आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक दो रो एक दूसरे के डिपेंडेंट है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। आंख मूंद के आप 0 लिख दिया करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो कितने आसानी से, बस आपको सिर्फ मैट्रिक्स बनाने की थी, हमको पता चल गया कि एक रो दूसरे पे डिपेंडेंट है, 0 आ जाएगा, तो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिए दे रहा हूँ, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन घर से करके मुझे कमेंट पे बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का यूज करके आप कर लेंगे, मुझे पता है। इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है, जैसे मानिए एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। अब बोला 3 7 13, इसमें वैल्यू दी गई है 4 9 2 दी गई है, 45 दिया गया है, 105 दिया गया है और 195 दिया गया है। अब इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं। पहला, ऐड द थर्ड रो टू द सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सॉरी। और फिर क्या करना है? सेकेंड, सबट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। और उसके बाद इसमें बताना क्या हमको? द डिटरमिनेंट टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इच। ऑप्शन इसमें नहीं है क्योंकि ये NET टाइप क्वेश्चन है।
क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें देखो एक मैट्रिक्स ए दी गई है और उसमें हमको दो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। पहले कंडीशन दी गई इसमें कि ऐड द थर्ड रो टू द सेकंड रो, करके देखिएगा। उसके बाद सेकंड अप्लाई करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, इसको आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट, और जो रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर होगा। तो एक ये क्वेश्चन, एक जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया था मैंने, उनको दोनों को आपको आंसर निकाल के कमेंट पे बताना। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये दो क्वेश्चन हमारे होमवर्क हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई प्रॉपर्टीज भी हमने इस लेक्चर में देखी, जो आप अप्लाई करके क्वेश्चन का सोल्यूशन कितनी देखो आसानी से निकाल सकते हैं। तो गेट में देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन बहुत लेंथी दिए होते हैं उनके सोल्यूशन उतने ही आसान होते हैं, और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और उनका क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन उनको थोड़े थोड़े पार्ट में आप ब्रेक कर करके आप अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए और क्वेश्चन देखना कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमको ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नॉट पूछा गया कि यस पूछा गया है, और क्वेश्चन एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है। सारे ऑप्शन सही से चेक करने हैं। एमएसक्यू है तो अब तो एमएसक्यू क्वेश्चन आते ही हैं, तो चेक कर लेना कि कहीं चारों तो ऑप्शन सही है, कोई इस आंसर का भी कुछ अल्टरनेट आंसर हो सकता है। अगर एक्स नॉर एक्स और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें ऐसे ही गेट फंसा देता है। अब हम क्वेश्चन सही सॉल्व करके आते हैं, उसके बाद आंसर सिर्फ टिक करने पे हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी हड़बड़ाहट में, वहाँ टाइम का प्रेशर होता ही है, तो वहाँ पे हम आंसर हमारा है, हमने टिक किया, हमने सोचा बस यही हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि एमएसक्यू में देखो जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन सही हो, तीनों। कई बार कई एमएसक्यू हैं जिनमें एक ही ऑप्शन सही हुआ है, तो उसका एक ही है, तब भी वो एमएसक्यू में पूछा गया है, सिर्फ दिमाग, सिर्फ स्टूडेंट को फंसाने के लिए। तो गेट में इसी तरह से क्वेश्चन में स्टूडेंट से थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स करा के वो क्वेश्चन गलत करा देते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आंसर निकाले, उसका देख लीजिए, कोई और वर्जन आंसर हो सकता है, वो भी ऑप्शन में दिया गया है, तो सारे ऑप्शन चेक कर लेना है। इसीलिए थोड़ा सा गेट टफ एग्जाम है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका एमएसक्यू एनएटी की वजह से थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि कोई क्वेश्चन हम ऑप्शन की हेल्प से बिना कॉन्सेप्ट के बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो आप इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो हमने होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक हार्ट बना दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं कुछ नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।